गाइस, शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीखने के लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। रीडिंग के जरिए आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। किसी भी वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, उस वर्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में, और उस वर्ड को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें स्टोरी के जरिए बताने वाली हूँ, जो कि आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने और बोलने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि स्टोरी का टाइटल क्या है। टाइटल है होम अलोन। ठीक है, होम का मतलब होता है घर और अलोन मतलब होता है अकेला। तो आपको क्या लगता है, इसको हम पढ़ेंगे घर अकेला? नहीं, आपको अपने से थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे पर एक जोड़ देना है। ठीक है, पर एक शब्द जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, घर पर अकेला। ठीक है, ये स्टोरी का टाइटल। अब देखते हैं स्टोरी क्या है। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि मैम थोड़ा स्टोरी लॉन्ग लाइए, थोड़ा बड़े बड़े स्टोरी लाइए। ये जो है शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, तो देखिए, मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए बड़ी स्टोरी लेकर आऊँ। ठीक है, लेकिन अभी ये आज की स्टोरी, ये भी शॉर्ट स्टोरी है। देखिए, एक मैंने बुक उठाया है जिसमें शॉर्ट स्टोरी ज़्यादा है और लॉन्ग स्टोरी कम है, और ये जो बुक है बिल्कुल फ्री है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को 1 रुपये भी पे नहीं करना पड़े, क्योंकि सारे स्टूडेंट ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं। हर स्टूडेंट के पास ऑनलाइन पेमेंट करने का साधन नहीं होता है। फ़ोनपे, गूगल पे सभी स्टूडेंट के पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैं ऐसे बुक से पढ़ा रही हूँ जो कि आपको शॉप पे भी खरीदना नहीं पड़ेगा और आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जो बुक है बिल्कुल फ्री है। आप ये समझें कि आप फ्री में सीख रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि इसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप पहले से जानते हैं, पता है। ठीक है, तो आप कोई और वीडियो देख सकते हैं, एडवांस लेवल की वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैं बेसिक चीज़ें ही बता रही हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट स्टोरी ले रही हूँ। क्योंकि शॉर्ट स्टोरी में होता क्या है कि बेसिक चीज़ें होती है, बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बेसिक वर्ड मिलेगा, बेसिक इंग्लिश के सेंटेंसेज रहेंगे। ठीक है, तो जो बिगिनर्स लोग हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे। और छोटा स्टोरी रहेगा तो मैं किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा पाऊंगी। स्टोरी थोड़ा लंबा हो जाएगा तो चीज़ों को समझा नहीं पाऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग देख नहीं पाएंगे लंबे वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जितने भी आपको इंग्लिश के वर्ड्स दिखेंगे, इसके जो मतलब है इसके बगल में मैंने लिख दिया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, 1 डे का मतलब है एक दिन। मिस्टर एंड मिसेज, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मिस्टर। जेंट्स को, मेल को हम मिस्टर बोलते हैं, और मिसेज हो गया आपका फीमेल। ठीक है, तो मिस्टर एंड मिसेज डेविड, ये नाम है। ठीक है, डेविड वेंट आउटसाइड। वेंट का मतलब है यहाँ पे गए, और ये जो है गो का सेकेंड फॉर्म है। गो का मतलब होता है जाना, उसी का सेकेंड फॉर्म है वेंट। और आउट का मतलब होता है बाहर। ठीक है, वेंट आउट का मतलब हो गया कि बाहर गए। किस लिए गए, अब आगे देगा। टू अटेंड अ वेडिंग। वेडिंग मतलब होता है शादी। ठीक है, और अटेंड का मतलब होता है अटेंड करना, यानी कि शामिल होना। ठीक है, तो एक पार्टी में, यहाँ पे पार्टी नहीं होगा, शादी कर लेना है। ठीक है, वेडिंग का मतलब होता है शादी। शादी में शामिल होने के लिए गए। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं सेंटेंस को। अब देखिए, जो बिगिनर्स लोग हैं उनको जो लंबे लंबे सेंटेंस होता है वो समझ में नहीं आता है। तो देखिए, मैंने कितने इजी तरीके से इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया कि 1 डे, एक दिन, मिस्टर और मिसेज डेविड वेंट आउट, यानी कि बाहर गए। अब आगे देगा कि अब वो मिस्टर और मिसेज बाहर गए हैं तो वो किस लिए गए हैं, उसी के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन देगा, रीजन बताएगा। देखिए, होता क्या है कि जो राइटर लोग होते हैं वो एक ही सेंटेंस में 2-3 इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देते हैं। इसलिए जो सेंटेंस है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। प्रीपोजिशन के जरिए या फिर कंजक्शन के जरिए सेंटेंस को लंबा कर दिया जाता है। उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, 2-3 इन्फॉर्मेशन जोड़ दिया जाता है। जैसे कि मिस्टर और मिसेज गए, बाहर गए, किस लिए गए। अब आगे यहाँ पे देखिए टू लगा के सेंटेंस को बड़ा कर दिया है। टू अटेंड अ वेडिंग, यानी कि एक शादी में शामिल होने के लिए गए। ठीक है, यहाँ पे शादी आपको कर लेना है पार्टी के जगह पे। अब देखिए, शामिल होने के लिए अब वहाँ पे क्या होगा, अब इसके बारे में बताएगा। और देयर, यहाँ पे देखिए जो देयर आया है मिस्टर और मिसेज के लिए आया है। ठीक है, देयर, 2 लोगों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे देयर आया है। देयर 2 सन्स, यानी कि उनके 2 बेटे। ठीक है, 2 सन्स का मतलब है 2 बेटे, जैक एंड टॉम। ठीक है, दोनों बेटे कौन कौन है, एक का नाम है जैक और दूसरे का नाम है टॉम। ठीक है, वर मतलब कि थे। ठीक है, ऑल अलोन, ऑल अलोन का मतलब है कि अकेले। अब देखिए, उसके 2 बेटे थे, किसको, मिस्टर और मिसेज के 2 बेटे थे। एक का नाम था जैक और दूसरे का नाम था टॉम, और वो 2 अकेले थे। कहाँ पे थे,
इन द हाउस यानी कि घर में। ठीक है, दोनों जो बच्चे थे, दोनों जो लड़के थे, उन दोनों मिस्टर और मिसेज के वो घर में अकेले थे। ठीक है, क्योंकि वो दोनों तो मिस्टर और मिसेज कहाँ चले गए थे, बाहर चले गए थे शादी में, शादी अटेंड करने के लिए, शादी में शामिल होने के लिए चले गए थे। और उनके दो बच्चे जो है जैक और टॉम वो घर पर अकेले थे। एट मिडनाइट, ठीक है, मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात, और एट मिडनाइट मतलब हो गया आधी रात को। द डोरबेल रैंग, ठीक है, डोरबेल दरवाजे की घंटी को हम बोलते हैं। और रैंग का मतलब होता है, रिंग होता है RING, रिंग, उसका मतलब होता है बजना, तो उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है रैंग, यानी कि दरवाजे की घंटी बजी। ठीक है, दोनों बच्चे घर पर अकेले थे, तो आधी रात को दरवाजे की जो घंटी है वह बजी। आगे देखते हैं। अब देखिए, आधी रात को जब दरवाजे की घंटी बजी तब क्या हुआ, टॉम रैन, यानी कि टॉम जो है वह दौड़कर एंड ओपन द डोर, दरवाजा खोला। ठीक है, ओपन द डोर का मतलब होता है दरवाजा खोलना। तो यहाँ पे देखिए ओपन का सेकेंड फॉर्म है ओपन, यानी कि खोला। स्टोरी में ज़्यादातर आपको जो वर्ब होते हैं उसके सेकेंड फॉर्म आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए रन होता है, ठीक है, रन होता है RUN, रन मतलब होता है दौड़ना, तो उसी का सेकेंड फॉर्म है रन, यानी कि टॉम दौड़कर एंड और दौड़ा, या फिर टॉम दौड़कर ओपन द डोर, दरवाजा खोला। ठीक है, थिंकिंग दैट, इसका मतलब है कि यह सोचकर, दैट मतलब यह, और थिंकिंग का मतलब है सोचकर, कि यहाँ पर दैट का मतलब है कि, थिंकिंग यानी कि सोचकर। ठीक है, सोचकर, यह सोचकर उसने दरवाज़ा खोला कि हीज पेरेंट्स, यानी कि उसके माता पिता। ठीक है, पेरेंट्स मतलब माता पिता होता है, और यहाँ पे जो हीज आया है ये आया है टॉम के लिए। ठीक है, कि टॉम ने सोचा कि उसके, टॉम के माता पिता यानी कि उसके माता पिता आए हैं, इसलिए वो दौड़कर दरवाज़ा खोलने गया, क्योंकि उसके माता पिता, दोनों के माता पिता कहाँ गए थे, शादी में गए थे, शादी अटेंड करने के लिए। तो उसने यही सोचा कि आधी रात को हो सकता है कि मेरे माता पिता आए हैं, तो इसलिए वो दौड़कर दरवाज़ा खोलने गया। कौन गया, टॉम गया। ठीक है, वर बैक, वापस आ गए। ठीक है, उसे लगा कि उसके माता पिता वर बैक यानी कि वापस आ गए। बट लेकिन देयर यानी कि वहाँ, ही फाउंड, उसने पाया। ठीक है, फाइंड का मतलब होता है पाना, उसी का सेकेंड फॉर्म है फाउंड, यानी कि उसने पाया। क्या पाया, अ स्ट्रेंजर। ठीक है, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। ठीक है, एक अजनबी, यहाँ पे अजनब लिखा गया है, अजनबी कर लेना है आपको। ठीक है, एक अजनबी को उसने पाया। स्टैंड यानी कि खड़ा। ठीक है, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा, तो उसने खड़ा, यानी कि वो जो अजनबी था वह खड़ा था जब वो गया, जब दरवाज़ा खोला। एट द डोर, कहाँ पे खड़ा था, दरवाजे पर। ठीक है, जैसे ही टॉम ने दौड़कर दरवाज़ा खोला तो उसने क्या पाया, एक अजनबी को पाया दरवाजे पर, वो अजनबी खड़ा था। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल रहता है कि हमें इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने के लिए ग्रामर के कौन से टॉपिक जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादातर आपको दिख रहा है वर्ब के सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि आपको वर्ब के सारे फॉर्म्स को कैसे ईजिली ट्रिक के साथ लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा सेंटेंस को समझने में। किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को आप इजीली इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे, समझ लेंगे और बोलने भी लगेंगे। ठीक है, आपको बोलना भी आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो वर्ब का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। ये भी एक जो है ग्रामर का एक पार्ट है, एक टॉपिक है, एक वर्ब्स। ठीक है, वर्ब के फॉर्म्स लर्न करना जरूरी है, तो लर्न कर सकते हैं। वीडियो को देख सकते हैं, मैंने बता दिया कहाँ पे मिलेगा। देखिए अब रीड कर लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक्चुअली ही वॉज अ बर्गलर, ही टाइड टॉम एंड वेंट टू द रूम टू लुक फॉर है ये, लुक फॉर वैल्यूएबल्स, बट ही वॉज अनवेयर ऑफ जैक अदर ब्रदर। ठीक है, द अदर, यहाँ पे दी पढ़ेंगे इसको, दी अदर ब्रदर। अब यहाँ पे देखिए THE को हम कहीं पे दी पढ़ते हैं और कहीं पे इसे द पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब इसे दी पढ़ना है और कब इसे द पढ़ना है। तो देखिए ये तो मैं ऑलरेडी इसके पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया है कि हम THE को कब द पढ़ेंगे, कब दी पढ़ेंगे। देखिए THE के बाद अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है, 1 सेकेंड मैं आपको अभी बता देती हूँ थोड़ा सा।
अब देखिए, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ग्रामर के रूल बताए थे, ठीक है, जो कि अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है, आप चैनल पे जाएंगे तो मिल जाएगा। देखिए, उसमें का रूल नंबर 4 यही था, ठीक है, कि THE को कब हम द पढ़ते हैं और कब इसे दी पढ़ते हैं। आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, समझ जाइए। जब THE के बाद वाले वर्ड, ठीक है, मैंने कि THE के बाद अगर जो वर्ड आ रहा है उस वर्ड का पहला जो लेटर है उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। कॉन्सोनेंट साउंड क से लेकर ग तक जितने सारे साउंड आते हैं सभी साउंड को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन साउंड, ठीक है। कॉन्सोनेंट को हिंदी में हम व्यंजन बोलते हैं। तो वहाँ पे हम THE को क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। और जब THE के बाद वाले वर्ड के पहला लेटर की साउंड अगर वावल है तो वहाँ पे THE को हम दी पढ़ेंगे, दी, ठीक है। वावल का साउंड होता है अ से लेकर अ तक, ये सारे के सारे वावल साउंड होते हैं। देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। द सन, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, द पढ़ रहे हैं। क्यों द पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए THE आ गया और इसके बाद वाला जो वर्ड आ रहा है इसका पहला लेटर का साउंड आपको देखना है। इसके पहले लेटर का साउंड क्या है, स का साउंड आ रहा है। सन हम पढ़ते हैं, सन मतलब होता है सूरज, ठीक है। तो स का साउंड किस में आता है, क से लेकर ग में ही आता है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए यहाँ पे द पढ़ेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। ईज राइजेज इन दी ईस्ट, अब यहाँ पे देखिए दी पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे THE के बाद वाला जो वर्ड आ रहा है इसका पहले लेटर का साउंड आपको लेटर देखना है। ऐसा नहीं है कि वावल है या फिर कॉन्सोनेंट है, ठीक है। कॉन्सोनेंट वावल नहीं देखना है, आपको साउंड देखना है, साउंड, लेटर नहीं देखना है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट लेटर आएगा लेकिन साउंड जो है वो वावल का हो जाएगा आपको, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि साउंड देखना है। साउंड इसको हम क्या पढ़ते हैं, ईस्ट। तो ई का साउंड किस में आता है, वावल में आता है, अ से लेकर अ में ही ई का साउंड आता है, इसलिए यहाँ पे पहले लेटर का साउंड ई आ रहा है, वावल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे हम दी पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि THE को कब हमें द पढ़ना है और कब हमें दी पढ़ना है। देखिए इसका मतलब बता देती हूँ सेंटेंस का, कि द सन इज राइजेज यानी कि सूरज उगता है, इन द ईस्ट यानी कि पूरब में, ठीक है, सूरज पूरब में उगता है, इसका हिंदी में मतलब होगा। अब देखते हैं स्टोरी। हाँ तो देखिए अभी हम कहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ पढ़ रहे थे दी अदर, इसको हम पढ़ेंगे अदर, इसको हम अदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। THE के बाद वाला जो वर्ड आ रहा है उसका पहला साउंड क्या आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है, ठीक है, अदर। तो अ का साउंड क्या हो गया, वावल साउंड हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पे THE को क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, ठीक है। दी अदर ब्रदर व्हेन जैक सॉ द, अब यहाँ पे देखिए द पढ़ेंगे क्योंकि थीप, इसको हम पढ़ते हैं थीप, थ का साउंड आ रहा है, मतलब कि ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे हम द पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे द थीप बोलेंगे, द थीप ही क्वाइटली स्लीप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड कंप्लेंड टू द पुलिस। द पुलिस, प का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो द पढ़ेंगे, द पुलिस। द थीप गॉट अरेस्टेड। अब देखते हैं इसकी हिंदी मीनिंग। अब देखिए यहाँ पे शुरू वाला वर्ड क्या है, एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली, इसको हम पढ़ेंगे एक्चुअली। तो एक्चुअली का हिंदी में मतलब होता है दरअसल। ही वॉज बर्गलर यानी कि वह चोर था, ठीक है। जब आधी रात को टॉम ने दरवाज़ा खोला तो उसे एक स्ट्रेंजर यानी कि एक अजनबी मिला, और वो जो अजनबी था वह क्या था, बर्गलर था यानी कि चोर था, ठीक है। ही टाइड यानी कि उसने बांध दिया, किसको, टॉम को, उसने टॉम को बांध दिया, ठीक है। टाई मतलब होता है बांधना, उसी का सेकेंड फॉर्म है टाइड यानी कि उसने बांध दिया टॉम को, ठीक है। एंड और वेंट टू द रूम, और रूम में चला गया, ठीक है, और कमरे में चला गया। वेंट मतलब कि चला गया, ठीक है, गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट। अब देखिए आगे देगा कि जब वो रूम में चला गया, जो चोर है वो रूम में चला गया, तो किस लिए गया, टू लुक फॉर वैल्यूएबल्स, ठीक है। वैल्यूएबल्स का मतलब है कीमती सामान की तलाश में या फिर कीमती सामान को ढूंढने के लिए, ठीक है। लुक फॉर का मतलब ढूंढना भी होता है, ठीक है, और तलाश करना भी होता है। तो वह जो कीमती सामान है उसकी तलाश करने के लिए वह कहाँ चला गया, रूम में चला गया। बट लेकिन ही वॉज अनवेयर ऑफ जैक, लेकिन वह जो था, अनवेयर का मतलब है अनजान, ठीक है। वह ही वॉज अनवेयर यानी कि वह अनजान था, किससे अनजान था, जैक से, क्योंकि दो भाई थे, एक टॉम था, एक जैक था। तो जो जैक है वो तो अंदर था, तो वो जो चोर था वह जैक के बारे में नहीं जानता था, ठीक है, क्योंकि टॉम दरवाज़ा खोलने गया था और उसने टॉम को बांध दिया, जैक को उससे मुलाकात हुआ ही नहीं, जैक अभी अंदर ही था, तो चोर को जैक के बारे में पता नहीं था। वही बता रहा है कि ही वॉज अनवेयर ऑफ जैक यानी कि वह जो चोर है, ही किसके लिए आया है, चोर के लिए आया है, ठीक है।
तो वह जो है जैक से अभी अनजान है, जैक के बारे में उसको पता नहीं है, ठीक है। वह जैक से अनजान था, जो चोर था। द अदर ब्रदर यानी कि दूसरा भाई, जो टॉम का दूसरा भाई था जैक, वो जो चोर था उससे अनजान था, ठीक है। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, दी अदर ब्रदर। अब देखिए वेन, वेन का मतलब होता है जब। जैक सौ यानी कि जब जैक ने देखा, द थीफ यानी कि चोर को, ठीक है। जब जैक ने चोर को देखा, सी का सेकेंड फॉर्म है सौ यानी कि देखा। ही क्वाइटली यानी कि वह चुपचाप, ठीक है। क्वाइटली का मतलब है चुपचाप। स्लीप्ड आउट ऑफ द हाउस यानी कि घर से बाहर निकल गया, ठीक है। स्लीप आउट का मतलब है कि निकल जाना, तो यहाँ पे है उसी का सेकेंड फॉर्म स्लीप्ड, ठीक है। स्लीप्ड आउट यानी कि वह चुपके से बाहर निकल गया। कौन निकल गया, जैक निकल गया, ठीक है। जब जैक ने चोर को देखा, ठीक है। तो चोर ने जैक को नहीं देखा था, लेकिन जैक ने चोर को देख लिया, और देखते ही उसने क्या किया, चुपचाप घर से बाहर निकल गया। एंड कंप्लेंट और शिकायत की, ठीक है। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत करना, उसी का सेकेंड फॉर्म है कंप्लेंट यानी कि शिकायत की। किससे की, टू द पुलिस यानी कि पुलिस में शिकायत की, कंप्लेन किया पुलिस को। द थीफ गॉट अरेस्टेड, चोर को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना, ठीक है। गेट अरेस्टेड, अरेस्ट, ठीक है। तो उसी का सेकेंड फॉर्म है गॉट अरेस्टेड यानी कि जो चोर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी, नए वर्ड्स और नए ग्रामर के रूल्स। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो स्टोरी है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि मैम हमें इसकी पीडीएफ चाहिए, तो मैं पीडीएफ ना बताकर मैं आपको बुक ही बता देती हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है, इसलिए मैं आपको इसी बुक से पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको कहीं पे भी 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़े। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है, यानी कि उनके पास ऐसा नहीं है कि पैसा है 100-200 खर्च कर सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनके पास कोई ऑनलाइन पेमेंट करने का व्यवस्था नहीं है। जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे ये होता है ना, जिसके ज़रिए हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो वो व्यवस्था सभी स्टूडेंट के पास नहीं होती है, ठीक है। जो एडवांस लेवल पे है, जो बड़े बड़े लोग, मतलब जो थोड़े एज में थोड़े बड़े हैं, ठीक है, 18 साल 17 साल के हैं या फिर 15 साल, तो उन लोगों के पास थोड़ी व्यवस्था होती है। लेकिन जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी छोटे एज के हैं, जैसे कि 10 साल 8 साल 12 साल, तो उन लोगों के लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑनलाइन पेमेंट करना, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये फ्री बुक से पढ़ा रही हूँ, जो कि आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका, और आपके मोबाइल में ही मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा अभी मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, इसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में। आपके मोबाइल में है प्ले स्टोर, सबके मोबाइल में होता है ये, ठीक है, जहाँ से हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। और यहाँ पे आपको सर्च करना है शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। देखिए, और मैं इस बुक, ये जो बुक है इसको इंस्टॉल कर ली हूँ, इसलिए ये ऊपर सबसे ऊपर दिख रहा है। लेकिन आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये बुक आपको मिल जाएगा। देखिए, ये हमारे में तो सबसे ऊपर दिखा रहा है, देख सकते हैं। तो सिंपली आपको इस बुक पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरे में ओपन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो सिंपली जब आप इस बुक को इंस्टॉल कर लेंगे तो आप में भी ओपन का ऑप्शन देने लगेगा। आपको ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको सारे तरह की स्टोरी मिल जाएगा। कॉमिकल से रिलेटेड, करेज, डिलीजेंस, फ्रेंडशिप, जनरल, मिसचिप, मॉरल। तो देखिए, कॉमिकल से रिलेटेड जितने भी स्टोरी है इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, और आगे मैं आपको बताऊँगी कि ये वीडियो कहाँ पे मिलेगा। और अभी जो मैं स्टोरी पढ़ा रही हूँ ये करेज से रिलेटेड पढ़ा रही हूँ, ठीक है। करेज का मतलब होता है साहस। इस करेज वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ कि आज की जो ये स्टोरी है ये कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए, जब आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 सेकंड के लिए ऐड आएगा, फिर आपको स्किप का ऑप्शन दिखेगा ऊपर, तो वहाँ से आपको स्किप कर लेना है ऐड को। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ गया, स्किप कर लेते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद देखिए आज की जो ये स्टोरी है ये है होम अलोन। 1 सेकेंड, होम अलोन, ठीक है, आज की ये स्टोरी है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये वाली स्टोरी है, आप देख सकते हैं। इतनी ही स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है।
तो यहाँ से आपको क्या करना है कि मेरे वीडियोज को देखने के बाद खुद से इस स्टोरी को रीड करने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, रीड करना है आपको, तभी जाके आप सीख पाएंगे। ठीक है, और बिल्कुल फ्री है, 1 रुपये भी आपको नहीं देना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड और मैं आपको बता देती हूँ कि जो बाकी के स्टोरी के जो जिसके बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ इसी बुक से, वो आपको कहाँ पे मिलेगा। तो हमारे चैनल का नाम आपको सर्च करना है इंग्लिश टुडे 99। ठीक है, जब आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको हमारे चैनल का लोगो दिख जाएगा, इंग्लिश टुडे 99 यानी कि 99। ठीक है, इंग्लिश टुडे 99 यहाँ पे आप सर्च करेंगे चैनल पे तो देखिए यहाँ पे वीडियोज़ का ऑप्शन दिखेगा। देखिए कल मैंने एक वीडियो बनाया था, यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें मैंने ग्रामर के 7 गोल्डन रूल बताया है, जो कि अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे आपको आ जाना है प्ले लिस्ट में। मैं अब बता रही हूँ कि स्टोरी कहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिखेगा स्टोरी से अंग्रेजी सीखे, इस पर आपको क्लिक करना है। और शुरू से इस बुक से सभी स्टोरी देखना चाहते हैं तो सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके सारे वीडियोज यहाँ पे मिल जाएगा। सारे स्टोरी को यदि आप रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं वीडियो और पढ़ना सीख जाते हैं अपने आप खुद से, वीडियो देखने के बाद खुद से यदि आप पढ़ने लगते हैं तो यकीन मानिए आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। आप डेफिनेटली 100% इंग्लिश सीख जाएंगे, अच्छे से इंग्लिश को समझने लगेंगे और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ बहुत ही आसान है इंग्लिश सीखना। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए जब आप लाइक करते हैं तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हम और आगे वीडियो अच्छे बनाने को कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।